नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रॉड इन द नेम ऑफ केवाईसी अपडेशन और समझेंगे हाउ टू स्पॉट एंड प्रिवेंट केवाईसी फ्रॉड। दोस्तों, आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज 2 फरवरी 2024 को इन सभी फ्रॉड्स के बारे में डिटेल में बताया है कि क्या मोडस ऑपरेंडी है और आप किस तरह इन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उन सभी चीजों पे बात करेंगे जो आरबीआई ने बताई है और किस तरह आप जो केवाईसी फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आरबीआई ने प्रेस रिलीज क्यों की। देखिए, जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक में कोई फ्रॉड होता है तो उसको जो उस फ्रॉड की रिपोर्ट है वो आरबीआई को सबमिट करनी होती है। अब आरबीआई के पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आ रहे थे और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, उसके बेस पे आरबीआई ने ये प्रेस रिलीज की है। यानी इस प्रेस रिलीज में जो पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है वो सब फ्रॉड या तो हो चुके हैं या वो मोडस ऑपरेंडी था। तो आरबीआई ने सभी ग्राहकों को, यानी जितने भी ग्राहक हैं उन सबको ये बताया कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, जो ये केवाईसी फ्रॉड कर रहे हैं उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, हम इसको स्टेप वाइज समझते हैं। दोस्तों, स्टेप 1 में आपको अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन रिसीव होती है। वो फोन कॉल के थ्रू हो सकती है, किसी एसएमएस के थ्रू हो सकती है या आपके ईमेल में आ जाती है। देखिए, अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन वो होती है यानी जो आप नहीं चाहते, यानी जिसके लिए आपने कभी रिक्वेस्ट भी नहीं की, वहां से वो कम्युनिकेशन आ जाती है। तो आपको सबसे पहले जैसे ये कम्युनिकेशन आती है आपको यह समझना होगा कि क्या मैंने कभी इन पास्ट इस चीज के लिए अप्लाई किया भी था या नहीं, और यदि आपने इस चीज के लिए अप्लाई नहीं किया था तो समझिए ये अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन है, यानी जो मोडस ऑपरेंडी है उसका स्टेप नंबर 1 है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, यानी मैनिपुलेशन, यानी इनके जो टैक्टिक्स है, यानी कि कौन सी चालें हैं। देखिए, सबसे पहले ये फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। दूसरा, आपको थ्रेट किया जाता है कि यदि आपने ये इंफॉर्मेशन इतने वक्त में नहीं दी तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा या फ्रीज हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में, यानी अल्टीमेटली इनका टारगेट क्या होता है। देखिए, इनका टारगेट होता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या जो आपके लॉगिन है, लॉगिन क्रेडेंशियल, यानी जो नेट बैंकिंग में आप लॉगिन करते हो, या फिर जो आपको एसएमएस भेजा गया है ईमेल द्वारा या मोबाइल फोन पे, उसमें एक अनऑथराइज या अनवेरिफाइड ऐप है जो आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है और यदि ये इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये आपके अकाउंट से जो भी पैसा है वो उड़ा ले जाते हैं और एक जो केवाईसी फ्रॉड है वो आपके अकाउंट में हो जाता है। अब दोस्तों, यदि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके अकाउंट में हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जिस बैंक में है उस बैंक में आपको रिपोर्ट करना है ताकि वो बैंक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दे और फर्दर जो है वो फाइनेंशियल फ्रॉड आपके अकाउंट में ना हो पाए। सेकंड, आपको जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उस पे जाके अपना जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको दर्ज करवाना है। देखिए, इसका जो लिंक है वो आपको आरबीआई की साइट से मिल सकता है, अदरवाइज आपको www.cybercrime.gov.in पे जाके इसको आप रजिस्टर करवा सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप इसको यहां पे रजिस्टर नहीं करना चाहते तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पे आप कॉल करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हो। अब दोस्तों, इस प्रेस रिलीज में आरबीआई ने आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी आपके पास कोई नई केवाईसी की रिक्वेस्ट आती है तो आपने सबसे पहले ब्रांच या बैंक में जाके ये कंफर्म करना है कि ये जेन्युइन है या फेक। इसके साथ दोस्तों, जो भी आप ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे या कस्टमर केयर का कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से लेंगे या फिर आप ब्रांच से ले सकते हैं, या जो आपका सोर्स है, यानी जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो भरोसे लायक है, आप उसी से वो नंबर लेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हो सकता है कि जो नंबर आप नेट से उठा रहे हैं वो नंबर जेन्युइन है, या जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं नेट से लेके, हो सकता है फ्रॉडस्टर ने ही नेट में वो नंबर डाला हो। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने बैंक को देनी है ताकि बैंक इमीडिएटली आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सके, ताकि जो फर्दर फ्रॉड है वो आपके अकाउंट में ना हो सके। इसके साथ आप जो इंक्वायर कर सकते हैं जो बैंक की ब्रांच है कि केवाईसी को अपडेशन करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, ये थी वो बातें जो आपको करनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं वो चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले है कि आपको जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो किसी के साथ शेयर नहीं करने, ना ही अपना पिन शेयर करना है, ना ही कार्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ना ही अपना पासवर्ड, ना ही ओटीपी। दोस्तों मेरे अपने बैंकिंग कैरियर में इन सभी चीजों की बैंक को कोई जरूरत नहीं होती। यानी उसने कोई भी आपकी कस्टमर रिक्वेस्ट लेनी है तो आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है या ओटीपी है, यह बैंक को नहीं चाहिए होता। इसके साथ साथ जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है या उनकी फोटोकॉपी है, किसी भी अननोन पर्सन या अनवेरिफाइड इंडिविजुअल के साथ शेयर मत कीजिए। इसके साथ साथ आपकी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो किसी भी अनवेरिफाइड या अनऑथराइज्ड वेबसाइट पे शेयर मत कीजिए। और अंत में कभी भी जो ईमेल या एसएमएस में आपको सस्पिशियस अलर्ट आते हैं या सस्पिशियस लिंक आते हैं, उस लिंक पे कभी भी क्लिक मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे एक अनऑथराइज्ड या अनवेरिफाइड ऐप आपके फोन पे या आपके जो कंप्यूटर पे है वो ऐड हो जाएगा और जिसके कारण जो फ्रॉडस्टर का काम है वो आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फ्रॉड इन द नेम ऑफ केवाईसी अपडेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।